Hello everyone. Today my topic complete double circulation. Example human being. हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट एक बहुत ही पंपिंग ऑर्गन है, बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है जिसमें कार्डियक मसल माइजेनिक मसल पाए जाते हैं। हार्ट का वेट 300 ग्राम है। हार्ट से न्यूरोयूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। यह मिड थॉरैसिक कैविटी में पाया जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 नोड हैं, एस ए नोड, ए बी नोड। एस ए नोड, ए बी नोड ये साउंड जनरेट करते हैं। valve 2 valve हैं, ट्राइकस्पिड valve और बाइकस्पिड valve। ये पुश करते हैं ब्लड को। उसके बाद लंग्स हमारे ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में चेंज करते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच हो रहा है? हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है सेल और हार्ट के बीच में हो रहा है। सेल और हार्ट के बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो रहा है। सेप्टम का काम है चैम्बर्स को सपोर्ट करना। हमारे मुट्ठी के आकार का यह पेरिकार्डियल शेप हार्ट होता है और हार्ट को कार्डिक ऑर्गन भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अब इसका फंक्शन देखेंगे तो इसमें जो है जैसे शेड सेल बता रहा है, ये आपका जो है एक हमारे हार्ट के अपर पार्ट्स में जो सेल पाए जा रहे हैं, अब वहाँ से जो डीऑक्सीजन ब्लड है उसको हार्ट में लेके आ रहा है। तो जो लेके आएगा वह हाँ, जैसे हार्ट के अपर पार्ट्स में जो सेल होते हैं, अब वहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा सुपीरियर वेना कवा, और जो हार्ट के नीचे जितने भी सेल हैं वहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड को लेके राइट एट्रियम में एंटर करवाएगा, वह है इन्फीरियर वेना कवा। और ये डीऑक्सीजन ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करेंगे, राइट एट्रियम रिसीव करेगा और वह फिर जो है राइट एट्रियम से फिर पुश होके ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा वह राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजन ब्लड वह सफ़र करेगा लंग्स की ओर। लंग्स में जाकर वहाँ डीऑक्सीजन ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से वह लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम से फिर जो है बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से पुश होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के माध्यम से वह चला जाएगा सेल के पास। मतलब पूरी तरह से जो है सेप्टम यहाँ पे सेपरेट कर देता है 4 चैम्बर को, जिसके द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आसानी से सेल को मिल जाता है और वही जो है आयोटा के माध्यम से फिर आर्टियोल्स होते हुए फिर जो है सेल को मिलता है और सेल हैप्पी हो जाता है। हमने बताया कि यहाँ पे 2 सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उसके बाद ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड फंक्शन क्या है? साउंड जनरेट करता है। एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ये लव डब साउंड जनरेट करते हैं। उसके बाद
एक्सेप्शनल कुछ केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, बट पल्मोनरी आर्टरी अब उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर मूव करवाना, और वही पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकिन लेफ्ट एट्रियम में इंटर करवाना। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सेपरेट तरीके से हो रही है या पंप हो रही है, जिसके द्वारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन लगातार कंटिन्यू वह चलता रहता है या रेगुलर प्रोसेस है। आज के लिए इतने, थैंक यू।